हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में। ये अहंकार, ये अहंकार, ये अहंकार रावण को ले डूबा, ये अहंकार कंस को ले डूबा। रावण ने कभी नहीं बोला था कि हम जब तक रहेंगे तब तक हम हारेंगे नहीं, लेकिन वही केजरीवाल का देखिए ओवर कॉन्फिडेंस अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली ले डूबा। जिन्होंने बोला था मोदी जी को, उन्होंने चैलेंज किया था कि मोदी जी तो हमें इस जन्म में चुनाव तो में तो हरा नहीं सकते, वो दिल्ली जीत नहीं सकते, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल जी भूल गए कि ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता ही मालिक होते हैं, जनता ही सर्वोपरि होते हैं, जनता ही सब कुछ होते हैं, जनता ही भगवान होते हैं। जनता के वोट से ही राजा चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं, नेता चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री चुना जाते हैं। नहीं तो पैसा के बल पर अगर रहता ना तब तो आप कभी नहीं गिरते। लेकिन जनता का मूड कब बदल जाए, जिस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए ना जाने क्या से क्या किए, लेकिन आज देखिए उनका शीश महल को लेकर के, शीश महल गंदगी, अरे आपने तो सब कुछ फ्री कर दिया था, सब कुछ फ्री कर दिया था, दारू एक के साथ एक फ्री कर दिया था, वो भी दिल्ली के जनता के लिए मरने के लिए कर दिया था। साथ में आप वोटो वाहन, साथ में आप सरकारी बसें फ्री कर दिया था, बिजली फ्री कर दिया था, पानी फ्री कर दिया था, लेकिन घर में पानी तक नहीं आ रहा था। लेकिन यमुना नदी की गंदगी ने आपको ले डूबा, यमुना नदी की गंदगी की दुर्गंध ने आपको ले डूबा, और दिल्ली में एक नए सवेरा का आरंभ हुआ, नए सवेरा का शुभारंभ हुआ, एक नए सवेरे में खिलता हुआ कमल ले आया है। तो देखना है कि अरविंद केजरीवाल के हार की सबसे बड़ा कारण उनका जो बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस थे, जो छोटी छोटी बातों पर ओवर कॉन्फिडेंस था, बात बात पर जो मोदी जी को चैलेंज कर दिया था कि इस जन्म में तो हमें केजरीवाल को तो दिल्ली में को हरा नहीं सकता है, या आप पार्टी कभी हार नहीं सकती है, और बीजेपी की सरकार कभी दिल्ली में बन नहीं सकती है। लेकिन केजरीवाल साहब जी भूल गए थे कि ये दिल्ली है, और दिल्ली नहीं पूरा देश की हम बात करते हैं। पूरे देश में कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा मंत्री नहीं होगा जो बोल सकते, सीना ठोक के कह सकता कि हम जब तक रहेंगे तब तक राज की गद्दी पर राज करते रहेंगे, हम चुनाव नहीं हारेंगे, क्योंकि अब वो राजतंत्र की जमाना गया, अब ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जनता का एक एक वोट कीमती रहता है। जनता का मूड ना जाने कब बदल जाए, कब वो अपना वोट किधर दे दे, वो कोई आज तक बता नहीं सकता है। अरे रोना धोना तो रहता है, तुम ईवीएम पर सवाल करोगे, लेकिन वो होने वाला कुछ नहीं, क्योंकि जनता ने इस बार बदलाव चाहा, और जनता ने 2100 और 2500 रुपया लालच में ना देखा, 2100-2500 देखा रहता तो फिर जान रहा था कि 2100-2500 के चक्कर में हम 5 साल तक अपने बच्चे का भविष्य अंधकार में नहीं करना चाहेंगे। एक नए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देखा, सिर्फ और सिर्फ सोचा कि अब होगा बदलाव, अब करेंगे बदलाव, अब लाएंगे नई सरकार। और झारखंड में देख लीजिए वही 2100 और 2500 के चक्कर में देखिए उनके बच्चे का भविष्य नरक हो गया। यही 2100 और 2500 रुपया देखे थे, मैया समान योजना देखे थे, आज देखिए उनके बेटों को ना ही रोजगार मिल रहा है, ना यहाँ की सरकार ध्यान दे रहे। 56 सीट वाले 56 इंच के सीना तीन करके खड़े, क्योंकि उनके ऊपर ना कोई बोलने वाला है ना सोचने वाला। कौन बोलेगा बताइए, बहुमत की सरकार को अब 5 साल तक उखाड़ पाइएगा, कुछ ना कर पाइएगा। और वही केजरीवाल जी ने करके देखा था, उन्होंने लॉलीपॉप दिया था। अगर चुनाव से पहले 1-2 अगर किस्त वो पैसा दे देते तो कुछ वहां खेल और नया होता, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने बात किया तो दिल्ली की जनता ने बखूबी से समझ गया कि अब केजरीवाल को हम ना झेल पाएंगे, बहुते झेले, अब उनको विराम देना है, उनका अब शीश महल में राज कीजिए, अब जनता को उनके हालातों पर छोड़ दीजिए। जनता ने खुद, और साथ में कांग्रेस को तो नैया लेकर के डूबने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा।